तो क्या आप भी कंपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हैं या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देने वाले हैं, बट आपको ये नहीं पता कि एग्जाम सेंटर पर हमें कब तक पहुंच जाना चाहिए, एग्जाम सेंटर पर कौन सी चीजें ले जाना अलाउड है और कौन सी चीजें ले जाना अलाउड नहीं है। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इस वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं सब क्वेश्चंस की जो आपके माइंड में अभी चल रहे हैं। उन बच्चों के माइंड में मैं बात कर रही हूँ जिन बच्चों को कंपार्टमेंट का एग्जाम या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना है। देखिए बेटा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहा है 17 जुलाई 2023 से, है ना। अब ये नेचुरल सी बात है कि बच्चों के माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग कि हमें एग्जाम सेंटर पर कब तक पहुंच जाना चाहिए मैम, है ना। तो बेटा आपको एग्जाम सेंटर पर कब तक पहुंच जाना चाहिए, दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि आपका एग्जाम स्टार्ट कब होगा। तो देखते हैं एग्जाम टाइम क्या है कंपार्टमेंट एग्जाम का। ठीक है, तो बेटा एग्जाम टाइम है 10 AM। 10 AM पे बेसिकली आपको आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है, जो बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल करने के लिए आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है वो आपको 10 AM मिल जाएगी। तो क्योंकि हमें 10 AM आंसर शीट मिल जाएगी तो बेटा हमें 9:15 AM तक अपने सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पर पहुंच जाना चाहिए। मैं 9:15 AM क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ, देखो बेटा आप 9:15 AM तक पहुंचोगे, 15 मिनट्स राउंड ऑफ आपको सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह देखने में लग जाएंगे, 5 to 7 मिनट्स आपको आपके एग्जाम रूम में पहुंचते हुए लग जाएंगे, है ना। कई बार एग्जाम रूम इतना इजीली नहीं पता लगता, हमें ढूंढते हुए टाइम लगता है ना। तो 5 to 7 मिनट्स आप उसका भी लगा कर चलो। फिर आपको थोड़ा बहुत आपको अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है ना। तो बेटा यहाँ पर फिर आप थोड़ा सा रेस्ट करोगे और 9:30 के अराउंड, 9:30 और यू कैन से 9:35 तक आप बेटा अपने एग्जाम रूम में होगे, है ना। तो 20 to 25 मिनट्स आप रिलैक्स भी करना चाहोगे क्योंकि फिर आपको लगातार एग्जाम भी देना है ना। तो बेटा फिर 10 AM आपको क्या मिल जाएगी, आंसर शीट मिल भी जाएगी। तो बात करते हैं अगर एग्जाम टाइम की, तो एग्जाम टाइम रहने वाला है 10 AM to 1:30 PM। उनके लिए जिनका 3 आवर्स का एग्जाम है, ड्यूरेशन 3 आवर्स है, ये 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मैं लेते हुए चल रही हूँ, वो मैं अभी बताऊंगी क्यों। जिनका बेटा 2 आवर्स वाला है उनका 10 AM to 12:30 PM तक एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या रहने वाला है। देखो बेटा ध्यान से सुनना। देखिए आप एग्जाम रूम में बैठे हुए होगे, है ना। सबसे पहले जो टीचर है वो आपको आंसर शीट्स देना शुरू कर देगी। कितने बजे आपको आपकी आंसर शीट मिलेगी, 10 AM। ठीक है, 10 AM आपको आंसर शीट मिलेगी। आपको उसमें 15 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा कि आंसर शीट में आप बेसिक डिटेल्स फिल करोगे। आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया अभी टीचर ने, क्या दिया है, सिर्फ आंसर शीट। पहले सिर्फ आंसर शीट मिलेगी, साथ में 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको टू फिल इन द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड इन द आंसर शीट। आपका नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, राइट। तो ये सब, क्लास क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो ये सब फिल करने के लिए आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे। यानी कि 10 to 10:15 AM आपको आंसर शीट के लिए फिल करने के लिए टाइम दिया गया है। ठीक है, दूसरा बेटा अब 10:15 पर आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर रीड आउट करने का टाइम आपको दिया जाएगा। 15 मिनट्स तक आप अपने क्वेश्चन पेपर को रीड आउट कर सकते हो। अभी आप राइटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो। सिर्फ ये जो 15 मिनट्स दिए गए हैं ये सिर्फ रीडिंग टाइम है। यू कैन रीड द क्वेश्चन पेपर बट यू कैन नॉट राइट एनीथिंग इन द आंसर शीट। आंसर शीट में आंसर्स नहीं लिख सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन पेपर रीड कर सकते हो। तो 15 मिनट्स का जो टाइम आपको दिया जाएगा वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने का दिया जाएगा, जो कि होगा 10:15 to 10:30 AM। ठीक है, फिर बेटा उसके बाद आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा 10:30 AM पर। ठीक है, 10:30 AM पर कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम, राइटिंग टाइम स्टार्ट्स। राइटिंग टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा 10:30 AM पर। और जिनका 3 आवर्स का एग्जाम है उन्हें 3 आवर्स तक का राइटिंग टाइम मिलेगा, जिनका 2 आवर्स का है उन्हें 2 आवर्स का राइटिंग टाइम मिलेगा। ठीक है, तो 10:30 AM to 1:30 PM 3 आवर्स वालों का
टाइम रहेगा और 10:30 AM टू 12:30 AM टू 12:30 PM उनका टाइम होगा, जो बेटा 2 आवर्स का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा 1:30 PM और फिर आप अपनी आंसर शीट सबमिट करके टीचर को बाहर आ सकते हो अपने एग्जामिनेशन सेंटर से, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बेटा देखिए, जो एग्ज़ाम सेंटर है ना, वो आप अपना पहले ही एक बार जाकर देख आएं, एग्ज़ाम से पहले जाकर देख आएं, क्योंकि लास्ट मोमेंट का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कई बार बच्चे ये करते हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम है उसी दिन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, पहली बार एग्ज़ाम सेंटर ही वो अपने एग्ज़ाम वाले दिन देख रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। बाय चांस अगर आप अपने घर से एग्ज़ाम सेंटर के लिए लेट हो जाते हो, है ना, तो ऑलरेडी आप लेट हो रहे हो, ऊपर से आप पैनिकनेस हो जाएगी आपको कि पता नहीं सेंटर कब मिलेगा। कई बार होता है ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती है, सर्च करने में प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि हमारे पास नेविगेशन की भी फैसिलिटी है, स्टिल हमें प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार किसी चीज़ को ढूंढते टाइम। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर लास्ट टाइम का जो स्ट्रेस होता है उसको हटाने के लिए अपना एग्ज़ाम सेंटर बेटा एग्ज़ाम से पहले जाकर एक बार विजिट ज़रूर कर आएँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। तो बेटा सबसे पहले तो कोविड प्रोटोकॉल्स आपको सारे फॉलो करने हैं, मतलब आपके पास हैंड ग्लव्स होने चाहिए जो आपको पहन कर जाने हैं, सैनिटाइज़र होना चाहिए और मास्क होना चाहिए। सैनिटाइज़र की बोतल ध्यान में रखें कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और छोटी सी बोतल होनी चाहिए सैनिटाइज़र की, ठीक है, और आपने मास्क लगाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मस्ट कैरी एन एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड ज़रूर आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आपको एग्ज़ाम के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड इज़ अ मस्ट डॉक्यूमेंट दैट यू नीड टू कैरी फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है एग्ज़ाम देते टाइम, लाइक डिजिटल वॉच आपको नहीं पहन कर जानी है, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल एंड पाउच, जो भी आप पाउच कैरी कर रहे हैं जिसमें आप अपना पेन पेंसिल और जो भी है इरेजर्स शार्पनर वगैरह जो भी आप रखना चाह रहे हैं, वो जो पाउच है बेटा वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, और वाटर बोतल भी आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में आप जाएंगे आपके एग्ज़ाम सेंटर पर, तो आपके जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर सेशन को एंड करने की इजाज़त चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय श्री श्याम।